हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल हमने एक पेंटिंग स्टार्ट की थी। मैंने बोला था ओल्ड मास्टर की स्टाइल में, ओल्ड मास्टर की कलर स्कीम में, ओल्ड मास्टर जिस तरह से कंपोजिशन करते थे उसी तरह मैंने एक कौवे की पेंटिंग स्टार्ट की है। कौवा यानी कौन है? कौवा यानी हम सब लोग हैं। हम लोग जिस जिस समाज में जीते हैं उस समाज को मैंने, जिस तरह से मैं समाज में रहता हूँ और जिस तरह से मेरे पे कई चीज़ें बाहर की हावी होती है उसको मैंने ध्यान दिया है। उसको ध्यान में रख कर एक मैंने कंपोजिशन किया है। इस पेंटिंग में मैं कौवा लिए इस और एक कौवा, बहुत सारे नीचे कौवे हैं जो एकदम डार्क है, जो अपनी वास्तविक जो ज़िंदगी होती है उसमें जो अपने कौवे की कलर स्कीम होती है उसी पे जो बाहरी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनकी छाया अपने पे पड़ने से हमारा अस्तित्व पूरा बदल जाता है। उसी कॉन्सेप्ट में मैंने कुछ नया करने की सोच रहा हूँ और इस पेंटिंग का मैंने अभी नाम दिए है द ब्लैक एंड गोल्डन क्रो। यानी कि बहुत सारे जो कौवे हैं ब्लैक है उसमें अभी इसमें एक गोल्डन क्रो आएगा। और वो गोल्डन क्रो क्या है? जो हमारे समाज में रह के, हमारे साथ रह के हमसे बहुत कुछ वो छीन के वो गोल्डन बनते हैं, यानी ऊपर ऊपर चले जाते हैं और हम उन लोगों को देख ही नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे पास वो नज़र ही नहीं है कि हम एक अलग नज़र से उन सबको देखें। और इसमें भी अभी बहुत कुछ मैं नया करने वाला हूँ और जैसे जैसे मैं इस पेंटिंग में आगे बढ़ रहा हूँ मुझे कुछ नए नए थॉट आ रहे हैं। उस पेंटिंग में ज़रूर से उसको अप्लाई करूँगा। और ये क्या है जो गोल्डन क्रो आएगा अभी इसमें, अभी मैं आज गोल्डन क्रो पे काम करने वाला। तो गोल्डन क्रो है क्या? एक ऐसी जो समाज में बनी है ना, एक क्या बोलते हैं उसको, जो हम सेलिब्रिटी बोलते हैं या हमारे राजनेता अभी इंडिया में जो सिचुएशन है, जो हम उनको बहुत दूर से देखते हैं एक सेलिब्रिटी लाइफ को कि हाँ कितनी अच्छी लाइफ जी रहे हो। उनके पीछे जो एक बोलते हैं ना क्या, उसके पीछे एक कुछ होता है जो हम अपनी नज़र से नहीं देख पाते। उनको देखने के लिए और एक आँख हमको चाहिए। वो मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो सेलिब्रिटी लाइफ होते हैं जिसको हम अपना आइडल मानते हैं, वो जो आइडल है वो हमारी लाइफ में क्या इम्पेक्ट कर रहा है, हमारी लाइफ से उसका क्या कनेक्शन है। और हम वो जो सच्चाई है वो हम बिल्कुल देख ही नहीं पाते, इसके पीछे क्या सच्चाई है वो इस पेंटिंग से माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब मैं काम इसमें स्टार्ट करता हूँ और काम के साथ साथ भी हम आज तो पूरी इस पेंटिंग पे बात करेंगे। अब मैं काम स्टार्ट करता हूँ और आपसे बातचीत भी करता रहूँगा। चलो मैं अब काम स्टार्ट करता हूँ। चलो अब हम इस पेंटिंग में आगे बढ़ते हैं। इस पेंटिंग को मैं जैसे दिखाना चाहता हूँ, हमने टाइटल दिया है ब्लैक एंड द गोल्डन क्रो। अब हम जो गोल्डन क्रो है उसको हम क्रिएट करते हैं, यानी गोल्डन क्रो कैसा दिखाई देगा, गोल्डन क्रो है क्या, वो भी हम देखते हैं आगे। देखो मैं अभी क्रो में काम स्टार्ट करता हूँ, फिर आगे हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम उस गोल्डन क्रो के बारे में हम बात भी करेंगे कि गोल्डन क्रो है क्या सच में। हम किसकी बात कर रहे हैं? गोल्डन क्रो हम है
या हमारा समाज है या कोई और। पहले हम थोड़ा सा कलर निकाल देते हैं। कलर हमने निकाल दिए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना काम। पहले हम पूरा इसको डार्क करेंगे। ये पूरा पार्ट को हम डार्क कर लेंगे एक बार। ये जो गोल्डन क्रो इसका नाम दिया ना, पहले मैंने इसका नाम डिसाइड तो नहीं किया था कि इसका ऐसा नाम दूंगा। हाँ, पेंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे क्लियर था कि मेरे को क्या बनाना है, किस तरह इस पेंटिंग को आगे ले जाना, वो मेरा क्लियर था पूरा कि इस पेंटिंग को कैसे आगे ले जाना है और इस पेंटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, वो मेरे को मन में क्लियर था। पर इस पेंटिंग का हम टाइटल ऐसा दूंगा, वो मेरे जहन में बिल्कुल भी क्लियर नहीं था। मैंने सोचा भी नहीं था कि इस पेंटिंग को मैं गोल्डन क्रूज से नाम से टाइटल दूंगा। गोल्डन क्रो यानी ऐसा कोई सच में तो क्रो नहीं होता है, सभी जगह ब्लैक ही होते हैं, गोल्डन कहीं पे नहीं होता। दुनिया में भी, हमारे दुनिया में भी ऐसा ही होता है। कुछ चीज़ें नहीं होती है, सच में नहीं होती है, पर वो चीज़ें होती है और होती ही है। जैसे अभी मैं बोलूँ, इस पेंटिंग के माध्यम से अभी तक मैं एक आइडल था क्रिकेटर विराट कोहली, उसका मैं अभी तक बहुत बड़ा फैन था और उसको मैं बहुत मानता था। हाँ, विराट कोहली है सब, उसको मैं एक आइडल की तौर पर दिख रहा था और उसको बहुत मान ही रहा था, उसको चाह रहा था कि एक अच्छा प्लेयर है, देश के लिए खेल रहा है, और बहुत कुछ मैंने उसके बारे में अपने माइंड में बहुत कुछ फिक्स कर लिए थे। हाँ, ये इंडिया का बंदा है, बहुत अच्छा खेल रहा है और देश के लिए बहुत कुछ करता है ऐसा। उसके जो क्रिकेटर है, सेलिब्रिटी है, हमारे राजनेता जो भी है, उसके पीछे कुछ हकीकत होती है, यानी कुछ होता है जो हमें कभी दिखाई नहीं दे देता, या फिर हम देखना नहीं चाहते। मैं भी जब विराट कोहली को अच्छी नज़र से देखता था कि वो अच्छा है, सेलिब्रिटी वो तौर पर, फिर मैं जैसे जैसे थोड़ा अध्यात्म की ओर गया और थोड़ा आचार्य प्रशांत को पढ़ा, यानी उनको बहुत सारे वीडियो सुने, कुछ ओशो के वीडियो सुने मैंने। और मेरा एक अच्छा दोस्त है, उसने भी मुझे बताया कि ये सेलिब्रिटी चीज़ क्या होती है, वो कैसे अपने माइंड में वो लोग बैठ जाते हैं। वो फिर मैंने पढ़ा, थोड़ा देखा, उन सब से सुना कि ये लोग हमारे माइंड पे राज कैसे करते हैं और उनकी हकीकत कुछ और ही होती है। वो पढ़ा, मैंने देखा, उसके बाद मेरे को एकदम से झटका लग गया कि यार ये लोग सच में ऐसे होते हैं, दिखते कुछ और है, होते भी कुछ और है। तभी मेरे को ख्याल आता है मैं इस पे कुछ मैं अच्छा सा पेंटिंग करूँगा।
अभी देश में जो हालत है आप देख ही रहे होंगे। जो सोनम वांगचुक है हमारे, वो अभी जंतर मंतर पे वो अनशन पे बैठे हैं। वो बैठे वहाँ मैं देख रहा हूँ कि वहाँ कभी भी कोई सेलिब्रिटी क्यों नहीं आ रहा है। हमारे आइडल है, वो हमारे अच्छे के लिए करते तो अभी वहाँ वो पहुँच गए होते। हमारा विराट कोहली, हमारा रोहित शर्मा, हमारा अक्षय कुमार, हमारा सलमान खान, हमारा शाहरुख खान, अभी वो कोई भी यानी कोई आपको वहाँ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो लोग हमारे लिए है ही नहीं। वो अपने खुद के लिए नहीं, वो अपनी एक आइडेंटिटी जो उन्होंने बना के रखी है समाज के बीच में, उसको वो हिलाना नहीं चाहते। उसको जो हिलाएंगे तो उनको समाज में एक नया अपना जो होता है अपने अंदर, एक या दो दो तीन तीन चार चार पाँच पाँच छः लोग अपना, हमारे अंदर कितने सारे एक ही साथ हमने चेहरे होते हैं। तो उनका जो चेहरा होता है वो दिखाना ही नहीं चाहते। उन्होंने अपनी लाइफ सेट कर ली है, वो लोग बाहर निकल चुके हैं और हम सब लोग उनको आइडल मान के यहाँ बैठ चुके हैं। हमको वो चीज़ दिखाई नहीं देती है, क्योंकि हमने एक क्रिकेट और सेलिब्रिटी जो हमारे एक्टर है, फिल्म एक्टर, उनको हमने इतना, वो बोलते हैं ना, उन पे इतना ट्रस्ट कर लिया है कि हम उनकी एक भी नेगेटिव चीज़ सुनना ही नहीं चाहिए। उनको हम सच मानते ही नहीं है। और वो लोग भी इस चीज़ में बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए। उनको आपसे मतलब क्या है? उनको आपसे कुछ भी मतलब नहीं। उनको जो मतलब था उन्होंने अपना मतलब निकाल दिया है। उन लोगों ने अपनी लाइफ सेट कर ली है। यही वो लोग हैं। देख रहे हैं ना अभी मैं जिसमें वो कलर कर रहा हूँ, एक गोल्डन है ना, जो गोल्डन क्रो अभी क्रिएट हो रहा है, वो हमने ही किया है। इस गोल्डन क्रो, इस छोटे छोटे सब क्रो को चटक चटक या मार मार इसको नबोच खा के ही वो गोल्डन क्रो बना है। और इन लोगों ने बनाया है, तभी ये बना है। ये अपने आप से नहीं बना है, वो हमने बनाया। हम ही लोगों ने उनको इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया है, तभी वो लोग इतने आगे बढ़ पाए। और इतना सब कुछ होने के बाद भी हम उनको अभी वो अपने दिल में या अपने माइंड में वो दर्जा दे रहे हैं। अभी भी हम उनको वहाँ से बिल्कुल ही नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि हमने उनको इतना ज़बरदस्त आइडल मान लिया है हमने अपनी लाइफ में कि हमको कुछ और दिखता ही नहीं। और उनको आप कभी भी नहीं दिखे। आप दिखते यार, आपका कुछ भी प्रॉब्लम या आपकी कुछ भी छोटी सी चीज़ भी वो दिखती, तो आज वो लोग दिल्ली में होते, जंतर मंतर पे, या कहीं ना कहीं वो कहीं से भी दुनिया में कहीं पे वहाँ से वो अपनी आवाज़ उठाते। पर हमने एक भी ऐसा, अभी मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ, 19 दिन हो चुके हैं जंतर मंतर पे, पर अभी भी कोई एक भी सेलिब्रिटी वहाँ तक नहीं पहुँचा है।
वो हमने ही बनाया है सबको। और वहाँ अभी भी कोई भी पहुँचा नहीं है, और कोई, मुझे नहीं लगता कोई पहुँचेगा अभी, क्योंकि सबको अपनी 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 जो एक आइडेंटिटी क्रिएट की है उन लोगों ने, हमारे लिए, हमारे बीच में, हमारे समाज के सामने उन लोगों ने जो आइडेंटिटी क्रिएट की है, उसकी वाट लग जाए, उसकी धज्जियाँ निकल जाएगी। और उनको जो पैसा मिल रहा होगा सरकार से जो सपोर्ट मिल रहा होगा, वो सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। उनको जो कहीं से भी जो फंडिंग देते हैं, वो फंडिंग भी नहीं आएगी। उनका जो कुछ बहुत चीज़ टैक्स फ्री हो जाती है, वो टैक्स फ्री भी होना बंद हो जाएगी। उसी लिए ये लोग कभी भी आवाज़ उठाने वाले नहीं है। जो कुछ करना पड़ेगा हमको ही हमको यानी क्या, पूरा एक समाज को बाहर आना पड़ता है। मैं खुद अभी बहुत सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं मैं डरता हूँ। मैं सबसे पहले अपने जो सर्वाइव अपना जो होता है ना, महीने में इतना हमारा खर्चा होता है, उससे ये करना है, वो करना है, इतना तो हर महीना पैसा चाहिए ही, वो चीज़ से ही मैं अभी बहुत डर रहा हूँ। तो हम अपने खुद के इन छोटे छोटे मामलों में जब उलझे हुए होते हैं ना, तब हमको समाज या देश में जो कुछ घट रहा है वो हमको कभी भी नहीं दिखाई देगा। क्योंकि अभी हमको बहुत कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो हमको भी दिखाई दे रही, जो बड़ी चीज़ें होती है देश के लिए होती है। और कुछ नया करने की, जो कुछ नया हो करने का एक जज्बा होता है, वो कभी भी नहीं होता, क्योंकि हम एक घर के समाज के मामले में ही उलझे हुए रहते हैं। ये पूरा है ना, जो भी होता है ना, इससे बाहर निकलने का रास्ता एक ही होता है, विद्रोह। जो मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, पर मैं अभी भी इतना में अभी फिलहाल मैं उस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी समाज से थोड़ा बाहर निकलूँ। अपना जो होता है ना, उसको क्या बोलते हैं यार, कि ये चीज़ तुमको करनी है तुम्हारी फैमिली के, उसके लिए जो कुछ होता है ना हमारे पे थोपा जाता है कि ये चीज़ तुमको करनी है, तुम समाज के हो, वो चीज़ से मुझे पहले तो बाहर निकलना है। क्योंकि जब भी हम इन चीज़ों में उलझे रहेंगे, तब तक वो चीज़ की हमको सोच ही नहीं आएगी, एक अच्छा विचार भी नहीं आएगा, और उसके तरफ आगे बढ़ने का एक हम बात कुछ और ही कर रहे थे, और बात करते करते कहीं और चले गए थे। हम वापस अपनी इस पेंटिंग पे आते हैं, और पेंटिंग से हम बात करते हैं कि अभी जो गोल्डन क्रो रेडी हो रहा है वो है क्या। गोल्डन क्रो हमारा है एक बिजनेसमैन आदमी, जो अपना बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, अपना बिजनेस को क्रिएट करने के लिए वो किस हद तक जा सकता है,
और हमको कभी वो चीज़ दिखाई नहीं देती, या हम दिखना नहीं चाहते, या हमको दिखना ही बंद हो चुका होता है, या फिर वो हमको कभी दिखाना ही नहीं चाहते। जो हमें वो लोग कभी दिखाना ही नहीं चाहते, उसमें ज़्यादातर तो ऐसा ही होता है कि वो लोग हमको दिखाना ही नहीं चाहते कि हम लोग आपके साथ क्या है, क्या क्या करें, यानी कि वो कुछ हम तुम्हारे साथ बुरा नहीं करते। वो लोग आपके लिए एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि उसमें आप खुद घुस जाते हैं, आप बाहर ही नहीं निकल सकते। वो लोग ऐसे एक, क्या बोलते हैं, ऐसा एक चाल क्रिएट करते हैं। जैसे एक वो पारधी होता है ना, वो एक पक्षी को अपने वश में करने के लिए वो एक जाल क्रिएट करता है और वो दाना देता है। जो दाना देता है ना, तो वो खुद ही वो चिड़िया उसमें आके बैठती है। ये सेलिब्रिटी लोग हमारे हैं, हमारे एक्टर लोग हैं, हमारे क्रिकेटर लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आप हमारे साथ, आपके साथ, हमारे, मैं भी उसमें एक हूँ, वो हमारे साथ कुछ ऐसा ही करते हैं कि हम उसमें खुद ही फंस जाते हैं। वो हम उसमें फंस ही जाते हैं और वो हम खुद फंसते हैं, पर वो चीज़ हमको कभी भी दिखाई नहीं देती कि हमारे लिए पूरा माया जाल इन लोगों ने बिठा के रखा है। अभी थोड़े दिन पहले एक विराट कोहली की, उन्होंने अपनी शूज़ की कंपनी क्रिएट की है, उसकी वैल्यू अभी 9-10 हज़ार रुपये रखे हैं। तो सारी भीड़ उमड़ पड़ी है उनको बाय करने के लिए, उनको खरीदने के लिए। वो चीज़ है क्या? माया जाल। उन्होंने ही रचा है आपके लिए और आपको दिखता ही नहीं। हमको वो चीज़ दिखता ही नहीं है और उसमें हम फंसते जाते हैं। तो मैं उन लोगों को तो पैसा मिल रहा है ना आपके लिए, हमारे लिए 9-10 हज़ार रुपया बहुत बड़ी बात होती है, पर हम 1 मिनट भी सोचते नहीं और सीधा क्लिक करके बुक कर देते हैं। क्यों? उन लोगों ने आपके माइंड पे वो लोग कब्जा करके बैठे हुए। वो लोग आके नहीं बैठते, पर आपका माइंड ही उन लोगों ने ऐसे कर दिया। उन लोगों ने भी नहीं किया, आपने ही किया है ना, क्योंकि आपको समझ हमको आपको नहीं, सॉरी, मैं भूल जाता हूँ कि मैं आपके बीच में ही हूँ। कहीं ना कहीं मैं तुम्हारी बात नहीं करता, मैं अपनी खुद की बात करता हूँ, क्योंकि मैं ही इन सब में फंस चुका हूँ। अभी पूरी तरह से इस चीज़ से मैं बाहर नहीं आ रहा हूँ। अभी भी बहुत सारी जो चीज़ें मुझे उनमें से बाहर निकलना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे जैसे होगा मैं आपसे बात करूँगा और आगे बढ़ता रहूँगा, वैसे वैसे वो चीज़ मैं भी छोड़ दूँगा और निकल जाऊँगा। वो जो ट्रैप में मैं थोड़ा फंसा हुआ हूँ, पर मेरे को मालूम है मैं उस ट्रैप से बाहर निकल ही जाऊँगा। जो गोल्डन क्रो हमारा भी रेडी हो रहा है ना, वही चीज़ है।
यही है हमारा सेलिब्रिटी भाई, यही जो मैं खुद उसको क्रिएट कर रहा हूँ, मैं खुद उसको बना रहा हूँ, पर मेरे को दिख नहीं रहा, मैं भी उनको बना रहा हूँ। ये जो हमारे अंबानी, अदानी सब लोग हैं ना भाई, हम लोगों ने ही पैसा दे 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 के उन लोगों को सर पे चढ़ाया है, आगे बढ़ाया है। उन लोगों ने पैसा कहाँ से लाया? आपका ही ना, आपको कुछ ना कुछ उन लोगों ने दिया है, आपने उनसे बाय किया हुआ है और वो आगे बढ़ते रहे हैं, पर हमको वो कभी नहीं दिखाई देगा। हम देखना ही नहीं चाहते, मेरे को तो ऐसे लगता है, क्योंकि हम अरे 100-200 रुपये में क्या है, 100-200 रुपये में क्या है। मेरी खुद की अभी तक सोच आई ऐसी थी कि 100-200 में क्या है, 100-200 में, पर जब 100-200 1-2 5-5 करोड़ लोग 100-200 रुपया देता है ना, तब जो वैल्यू क्रिएट होती है ना, वो बहुत बड़ी बात है। वैसे समझ में नहीं आती हमको अभी। चलो, अब हमें बातें तो हमने बहुत कुछ की है, अब थोड़ा मैं काम पे ध्यान देता हूँ, काम को आगे ले जाता हूँ, फिर हम कल इसी तरह से एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। अभी यानी मैं काम कर रहा हूँ, पर मेरा जो वीडियो बन रहा है उसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ, और ये जो काम का वीडियो आगे बढ़ रहा है, हमारा गोल्डन क्रो, हमारे सेलिब्रिटी लोग, उसको मैं क्रिएट कर रहा हूँ आगे, और इसको मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ मेरी वीडियो को। मेरी बातों को, आपको मेरी बातें सुन के कुछ लग रहा हो या कुछ लगा हो तो मुझे कमेंट, अच्छा या बुरा जो भी लगा हो, मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर से बताना। आप इस ट्रैप में कभी फंसे हो या मैं खुद फंसा हुआ हूँ। चलो, मैं आगे अपना काम करता हूँ। आप इस वीडियो को पूरे अच्छी तरह से देखिए, और हो सके तो आगे शेयर भी करिए। चलो।